Hello everyone. Today we are going to discuss about our next topic, that is physiology of menstruation. In the previous lecture, we have started our new chapter, that is reproduction, and in the previous lecture we have discussed about the what is reproduction and anatomy of male and female reproductive organ. हमने last lecture में anatomy पढ़ी थी male और female reproductive organs की. Now in this lecture we are going to discuss about the physiology of menstruation. तो menstruation और menstrual cycle. तो first thing, what do you mean by this menstruation और menstrual cycle के बारे में आप क्या समझते हैं? So what is this? These are the cyclic changes. क्या होता है? These are the cyclic changes in the ovary and uterus every 26 to 30 days in females. Females में क्या होता है कि every month for विदिन 26 to 30 डेज क्या होते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं ओवरी में. तो उसमें ओवरी में और यूट्रस में कुछ चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग. जो चाइल्ड बियरिंग पीरियड होता है उसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस आते हैं. वही क्या होता है, आपका एक मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर्म करती है और इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, 26 to 30 डेज इसकी ड्यूरेशन होती है. और ये कब होती है स्टार्ट? इट स्टार्ट एट द एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स. जो 12 to 14 ईयर्स की एज होती है उस टाइम पे ये स्टार्ट होती है. द साइकिल बिगिंस. दिस इज द एज ऑफ प्यूबर्टी. फीमेल्स में जो एज ऑफ प्यूबर्टी होती है एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस, जो एडोलेसेंस का टाइम होता है, एट दिस टाइम जो प्यूबर्टी की स्टेज होती है, जो आपकी एज होती है 12 to 14 ईयर्स होती है, उस समय ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है. मींस ओवरी में और यूट्रस में कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, वो एक साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं. तो वो इस एक साइकिल फॉर्म में होता है. मींस इट विल रिपीट एवरी मंथ एट द किस ड्यूरेशन पे, 26 to 30 डेज की ड्यूरेशन पे वो रिपीट होंगे बार बार. ओके, सो इट इज नोन एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब इसमें क्या होता है, आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यूट्रस होते हैं, ये और भी कुछ चेंजेस आते हैं इसमें. जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यूट्रस होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, ये सब इनमें भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं. मीनार्क क्या होता है? फर्स्ट हमें आपका मीनार्क क्या होता है? द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन. मींस जब मेंस्ट्रुएशन आपका स्टार्ट हो रहा है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होता है, फर्स्ट साइकिल जो होती है, जो कि हमारी स्टार्टिंग एडोलेसेंस एज पे, प्यूबर्टी की एज पे जो स्टार्ट हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? मीनार्क. फर्स्ट ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन. मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज एट द एज ऑफ 40 to 45 ईयर्स द रिप्रोडक्टिव सिस्टम सीजेस टू फंक्शन. क्या होता है मीनोपॉज? क्या होता है कि 40 से 45 की एज पर क्या होगा, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सीज हो जाता है. सीज होने मतलब कम होने लगता है, बिल्कुल बंद हो जाता है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका बंद होने लगता है. उसमें मतलब मीन्स द पर्सन इज नॉट हैव कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, तो सीज हो जाता है, वो फंक्शन करना बंद कर देता है. तो उसमें क्या होगा, एट डेट टाइम क्या हो जाएगा, उस टाइम क्या होता है, आपका जो साइकिल होती है वो स्टॉप हो जाती है. साइकिल भी स्टॉप हो जाती है. जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी स्टॉप हो जाएगी. और क्या होगा, जो आपके जो ब्रेस्ट साइज है वो भी कम हो जाएगा. जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो भी आपके कम हो जाएंगे. ब्रेस्ट जो होगा, ब्रेस्ट बिगिन टू डिमिनिश इन साइज. ठीक है, तो ये आपका मीनोपॉज है. मीनोपॉज क्या होता है, इस एज पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा फंक्शन करने के लिए. मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी और ब्रेस्ट साइज भी डिमिनिश हो जाएगा साइज में. एक्चुअल में होता क्या है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ड्यूरिंग दिस पीरियड और क्या क्या चेंजेस आते हैं इसमें. तो और क्या चेंजेस होंगे इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है आपके, यूट्रस है, वो भी आपका इसमें से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है इसमें आपके. ठीक है, यूट्रस है, मेमरी ग्लैंड है और फैट है. बॉडी में जो फैट है आपका, ये इन सब का भी क्या होगा, ग्रोथ होगी आपकी ड्यूरिंग दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल. फैट का डिपोजिशन हो जाएगा, वो कई सारे ब्लड वेसल्स है, कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, अब हार्मोनल रेगुलेशन किस तरह से होता है भाई. ये जो प्रोसेस है आपकी, ये जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इट इज़ रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स की हेल्प से ही इसका रेगुलेशन होगा. तो किस तरह से होगा इसमें हार्मोनल रेगुलेशन? तो होता क्या है एक्चुअल में, जो हार्मोन होता है आपका गोनेडोट्रोपिन्स, जो कि आपके हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है. हाइपोथैलेमस. ठीक है, द हार्मोन known as gonadotropins released from the hypothalamus. It control the secretion of
FSH एंड LH। तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस में भी, जो हाइपोथैलेमस से भी जो निकल रहे हैं आपके हार्मोन्स, वो कहाँ पर, पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो वहाँ से क्या होता है, वो इन FSH और LH के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। किस, और ये FSH और LH करते क्या है एक्चुअल में, जो FSH है, FSH स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH क्या है आपका, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हमने पढ़ चुके हैं ये हार्मोन्स के चलो चैप्टर में। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है आपका, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ये क्या होता है, ये ओवेरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ओवेरियन सेल को कि वो एस्ट्रोजन रिलीज करे। तो एफएसएच का फंक्शन आपका ये हो गया। उधर नेक्स्ट साइड एलएच का फंक्शन क्या होता है, इट स्टिमुलेट्स फर्दर डेवलपमेंट। ये क्या करेगा, इट स्टिमुलेट्स फर्दर डेवलपमेंट ऑफ रप्चर्ड फॉलिकल, जो फॉलिकल रप्चर्ड है उनके फर्दर डेवलपमेंट को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और फर्दर स्टिमुलेट करेगा किसके सिक्रीशन को, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन और इनिबिन, इनके सिक्रीशन को भी ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो ये आपका एफएसएच और एलएच का फंक्शन है। ओके, अब इन कुछ हार्मोन्स जो रिलीज हुए हैं आपके, और जो हार्मोन्स हैं उनके क्या क्या फंक्शन हो जाएंगे। तो हम अगर एस्ट्रोजन की बात करें, इसमें एस्ट्रोजन है आपका, एस्ट्रोजन है, फर्दर आपका इसमें प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, इनका क्या फंक्शन होगा। तो एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है इसमें, तो इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं। ये जो कुछ अगर हम कंबाइंडली अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो इनका फंक्शन क्या होगा, कंबाइंडली इनका क्या फंक्शन होगा, इनका ये क्या करेंगे, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ठीक है। जनरली अगर हम बात करें तो ये हार्मोन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए होते हैं। अब उनमें से हम अगर स्पेशली अगर बात करें उसमें भी, और उसमें क्या होता है उसमें, और दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स के लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। उसमें क्या आ जाएगा आपका, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आपका इनलार्जमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स है, और वॉइस चेंज है, और क्या हो जाएगा, हेयर ग्रोथ हो जाएगा ऑन हेड एंड बॉडी, ये सारे कैरेक्टर्स, और जो वॉइस पिच है, ब्रॉडनिंग ऑफ द पेल्विस है, मेमोरी ग्लैंड का इनलार्जमेंट है, ये सारे किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आ जाएंगे। ठीक है। अब हम प्रोजेस्टेरोन की अगर बात करें तो प्रोजेस्टेरोन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो प्रोजेस्टेरोन के भी इसमें फंक्शन होते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है आपका, प्रोजेस्टेरोन कहाँ से सिक्रीट होगा, इट इज सिक्रीट फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम, सिक्रीटेड फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम, फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट हो रहा है आपका प्रोजेस्टेरोन। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये क्या होता है आपका, एस्ट्रोजन के साथ में ही सिक्रीट होता है आपका, और एस्ट्रोजन के साथ में इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आपका, इट प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, तो आपका जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो एस्ट्रोजन के साथ में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, ये कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट हो रहा है। वो क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की जो लेयर होती है आपकी, टिश्यू की लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसको प्रिपेयर करता है, किसके लिए प्रिपेयर करता है, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, जो ओवम फर्टिलाइज हो गया है उसकी इम्प्लांटेशन, मतलब वहाँ पर जाके वो ठहरे, तो उसके लिए उसको प्रिपेयर करता है। और मेमोरी ग्लैंड्स को भी प्रिपेयर करता है, किसके लिए, मिल्क सिक्रीशन के लिए, मेमोरी ग्लैंड्स को भी प्रिपेयर करता है ये, मेमोरी ग्लैंड्स, ऑल्सो मेमोरी ग्लैंड्स फॉर मिल्क सिक्रीशन के लिए, फॉर मिल्क सिक्रीशन। ठीक है। आपका एक और हार्मोन आता है इसमें, एक होता है आपका रिलैक्सिन हार्मोन होता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन क्या करेगा इसमें, रिलैक्सिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलैक्सिंग द स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, रिलैक्सिन फॉर रिलैक्सिंग स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस।
नेक्स्ट हार्मोन आपका इसमें आता है इनिबिन, एक हार्मोन आपका नेक्स्ट इसमें है दूसरा इनिबिन। जो इनिबिन हार्मोन है आपका, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोइंग ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। जो फॉलिकुलर सेल्स है उनकी ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा, ग्रोथ ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। तो ये आपके हो गए इसमें फंक्शन, जो भी आपके हार्मोन्स हैं इसमें उनके क्या क्या फंक्शन है। एक तो आपका एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, इनिबिन और रिलैक्सिन हो गया। ये 4 हार्मोन्स आपके मेन इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसमें फेजेस क्या होंगी? नाउ फेजेस ऑफ साइकिल, देयर आर मेन 3 फेजेस ऑफ menstrual cycle. First is the proliferative phase, the secretory phase and the menstrual phase. ये 3 phases हैं इसकी, इनकी भी फर्दर इनकी स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट फेज है आपका इसमें प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। प्रोलिफरेशन मीन्स ग्रोथ ऑफ सेल्स, ग्रोथ फेज है। इसमें क्या होगा, इस फेज में क्या होगा, जो FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, FSH secreted from the pituitary gland, PG stands for the pituitary gland. So FSH secreted from the pituitary gland reaches ovary and stimulates the growth of ovarian follicle. क्या होगा, जो आपका FSH है वो पहले आपका हाइपोथैलेमस से स्टिमुलेट होगा, हाइपोथैलेमस से प्रोस्टा जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होगी और वहाँ से क्या होगा, आपका FSH सिक्रीट होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होगा। वो कहाँ पहुँचेगा, ओवरी में पहुँचेगा एंड देन इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। जो ओवेरियन फॉलिकल है उसके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ओवेरियन फॉलिकल में क्या होता है, ओवम प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब ओवेरियन फॉलिकल का पूरी तरह से ग्रोथ हो जाएगी, मीन्स जो ओवम है उसके अंदर उसका भी डेवलपमेंट हो जाएगा। देन आफ्टर दिस क्या होगा इसमें, आफ्टर द फुल मैच्योरेशन ऑफ ओवम, जब ओवेरियन फॉलिकल की इसमें ग्रोथ हो जाएगी, मीन्स जो इसके अंदर ओवम है उसका भी पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाएगा। तो फुल मैच्योरेशन, जैसे ही ओवम का फुल मैच्योरेशन हो जाएगा, जो ओवेरियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगी। रप्चर होने के बाद क्या होगा, जो ओवम है इट एंटर द पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी जो है वहाँ पर एंटर कर जाएगी। जब फुल मैच्योरेशन होने के बाद में ओवम की ओवेरियन फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाएगी। रप्चर होने के बाद में क्या होगा, ओवम वहाँ से निकल कर कहाँ पहुँचेगा, इट एंटर द पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी में जाकर पहुँच जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज द ओव्यूलेशन। ये जो प्रोसेस है क्या हो गई, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ovarian follicles and reach to the peritoneal cavity. This process is known as a ovulation. इसको क्या बोलेंगे हम, ovulation बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में the ovum is captured, जैसे ही आपका ओवम रिलीज हो गया वहाँ से ओवेरियन फॉलिकल में से, ये जो ओवम है वो कैप्चर हो जाएगा। किसके बाद हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, जो डायग्राम पढ़ा था अपने यूट्रस का, तो उसमें क्या थे आपके जो फैलोपियन ट्यूब थे, फैलोपियन ट्यूब में के साइड में जो एंडिंग्स थी वहाँ पर क्या थे, फिम्ब्रिनेटेड एंड थे, फिब्री प्रेजेंट थी, उनको हम फिम्ब्रिनेटेड एंड बोलते हैं। तो क्या होगा, ये जो ओवम आपका पेरिटोनियल कैविटी में पहुंच गया है, तो ये ओवम किसके द्वारा कैप्चर हो जाएगा, जो फिम्ब्रिनेटेड एंड है, फैलोपियन ट्यूब का फिम्ब्रिनेटेड एंड है, और कहाँ पुश होगा, एंड पुश्ड टुवर्ड्स द यूट्रस, वहाँ से ले जाके वो कहाँ हो जाएगा, यूट्रस की तरफ पुश हो जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा, ये प्रोसेस किसके द्वारा चल रही है, पेरिस्टाल्टिक एक्शन के द्वारा। तो पेरिस्टाल्टिक एक्शन से क्या होगा, ओवम कैप्चर हो जाएगा और यूट्रस में जाके पुश हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, नेक्स्ट आपका जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन ऑल्सो प्रोवाइड्स द ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। क्या होता है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसके इन्फ्लुएंस में आपके एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस होंगे आपके। तो वो एट द सेम टाइम, उस समय जब आपका FSH आपका प्रोड्यूस हो रहा है उसके सेम टाइम ही आपका क्या होंगे, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होंगे। और ये जो एस्ट्रोजन है ये ब्लड में एंटर करेंगे। ये जो एस्ट्रोजन है, जो एस्ट्रोजन यहाँ पर आपके प्रोड्यूस हुए हैं, ये क्या करेंगे, इसके ब्लड में एंटर कर जाएंगे एस्ट्रोजन, और क्या करेंगे, ब्लड में एंटर करने के बाद में ये कहाँ, एंडोमेट्रियम में रीच हो जाएंगे, इट रीच द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम पे रीच हो जाएंगे, और वो क्या वहाँ पर उसकी सेल्स को एंडोमेट्रियम एंड स्टिमुलेट देयर सेल्स एंड स्टिमुलेट्स देयर सेल्स, उनकी सेल्स को स्टिमुलेट कर देंगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, जो उनकी वॉल है, एंडोमेट्रियम की वॉल है, वो मोर थिक हो जाएगी। तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, FSH के साथ में अदर साइड में क्या होगा, एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करेगा। वो एस्ट्रोजन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को क्या स्टिमुलेट करेगा, उनकी सेल्स को स्टिमुलेट कर देगा। उससे क्या होगा, जो उनकी वॉल है, जो एंडोमेट्रियम की वॉल है, वो थिकन होना स्टार्ट हो जाएगी, थिक मोटी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और उसमें ब्लड कैपिलरीज है, नंबर ऑफ ग्लैंड्स हैं, वो भी उसमें इंक्रीज हो जाएंगे। ये कौन सी फेज हो गई आपकी, फर्स्ट फेज हो गई, विच इज नोन एज अ प्रोलिफरेटिव फेज, में ग्रोथ हो रही है मैक्सिमम। नेक्स्ट आती है इसमें द सिक्रीटरी फेज, सिक्रीटरी फेज, ठीक है। इस फेज में क्या होगा, तो फर्स्ट थिंग क्या है इसमें,
जैसे ही आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा, जैसे आपका ओव्यूलेशन कंप्लीट हो जाएगा, ओवम रिलीज हो जाएगा, तो क्या होगा, जो वॉल है आपके ओवेरियन फॉलिकल की, जो वो कोलैप्स हो जाएगी। ओवेरियन वॉल जो होती है वो क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, और एफएसएच विड्रॉन हो जाएगा। एफएसएच जो है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन द्वारा क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा, उसको वापस ले लिया जाएगा एज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इंक्रीजेज। क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया आपका, हमने लास्ट उसमें देखा है कि एस्ट्रोजन का जो ब्लड में एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, जो एफएसएच है उसको क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, तो जो ओवेरियन फॉलिकल है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी। कि अब क्या होगा, सिक्रीट एलएच, अब उसकी जगह क्या हो जाएगा, आपका एलएच सिक्रीट हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट हो जाएगा। इट एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, रीचेज द रप्चर्ड फॉलिकल। क्या होगा, ये ब्लड में एंटर, एलएच सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा, ब्लड में पहुंचेगा, और वहां से क्या होगा, ये इट रीचेज द रप्चर्ड फॉलिकल, वहां से रप्चर्ड फॉलिकल में पहुंच जाएगा, एंड इन्फ्लुएंसेस द रप्चर्ड फॉलिकल टू ग्रो रैपिडली। उसको इन्फ्लुएंस करेगा रप्चर्ड फॉलिकल को कि वो तुरंत से ग्रोथ करना शुरू कर दे, इस तरह से। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग दिस फेज द एंडोमेट्रियम बिकम्स थिक, सॉफ्ट, मॉइस्चर एंड रिच इन ब्लड कैपिलरी। इस फेज में क्या होता है, जो आपका एंडोमेट्रियम है वो थिक हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और मॉइस्ट हो जाता है, और उसमें ब्लड की सप्लाई, ब्लड कैपिलरीज क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। यहाँ क्या होगा, जो रप्चर्ड फॉलिकल, एक चीज़ और, यहाँ पर जो रप्चर्ड फॉलिकल है वो क्या हो जाएगा, उसमें क्या होगा, एक येलो कलर का सब्सटेंस फिल हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूटीन बोलते हैं। और ये जो फेस है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, जो सेल्स होती हैं उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ठीक है, एलएस की साइड सेल्स होती हैं ये। अब इसको सिक्रेटरी फेज क्यों बोला गया है, यहाँ पर किस चीज़ का सिक्रीशन हो रहा है, तो सिक्रेटरी फेज इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि क्या होगा कि नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज बढ़ रही हैं, तो एक क्या बनाएंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉइस्चर एंड रिच इन ब्लड कैपिलरीज बढ़ गई हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एक थिक नेटवर्क बन जाएगा, यहाँ पर एक नेटवर्क बन जाएगा, और जो ग्लैंड्स होती हैं वहाँ पर एक स्टिकी सब्सटेंस सिक्रीट करेंगी, इसलिए इसको क्या बोला गया है, सिक्रेटरी फेज बोला गया है। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, ये लास्ट फेज है इसका। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, जो ओवम, अगर इसमें क्या होगा कि जो ओवम है, ओवम इस, या तो वो दो कंडीशन हो सकती है, ओवम जो ओवम मैच्योर हो गया, रिलीज हो गया है, जब वो जैसे यूट्रस में पहुंच, या तो वो पहले ही आपका क्या हो जाए, फर्टिलाइज हो जाए। ठीक है, अगर फर्टिलाइज हो गया तो क्या हो जाएगा, उसमें वो एम्ब्रियो बन जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है, इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो जो एक्टिविटी है, द एक्टिविटी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी है, ऑल्सो कॉज अ रिडक्शन इन द लेवल ऑफ एलएच। तो क्या हो जाएगा, पहले क्या हुआ था, आपका एफएसएच की लेवल डाउन हो गया था, लेकिन क्या होगा, अगर आपका जो ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, जो एलएच है उसके लेवल को भी डिक्रीज कर देगा, एलएच का लेवल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ड्यू टू विड्रॉल ऑफ द एलएच, डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम टेक्स प्लेस। कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ बना था आपका, पीछे वाले फेज में क्या था, एक येलो कलर का सब्सटेंस आपका उसमें सिक्रीट हो रहा था, तो वो आपका क्या बना रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम बना रहा था। तो क्या होगा कि जैसे आपका क्या है, एलएच का विड्रॉल हो जाएगा, तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन हो जाएगा इसमें। वंस द रिड्यूस्ड पीजी प्रोस्टाग्लैंडिन, जो आपका प्रोजेस्टेरोन है, ये आपका प्रोजेस्टेरोन है, जैसे आपका जो प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या है, डाउन हो जाएगा, तो क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है इनसाइड द यूट्रस वो ब्रेक हो जाएगी। अंदर की जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम। ठीक है, जो एंडोमेट्रियम है वो क्या हो जाएगी, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। जो सेल लाइन कर रहे हैं यूट्रस को जो सेल्स लाइन कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, और जो ब्लड कैपिलरीज है वो ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सिक्रीशन लाइनिंग एंडोमेट्रियम है, सेल्स, ब्लड वेसल्स, वो क्या करेंगी, ब्रोकन कैपिलरीज है वो क्या करेंगी, एक मेंस्ट्रुअल फ्लो के उसमें एक फ्लो की फॉर्म में फ्लो होंगी। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो फॉर्म कर देंगी। तो ये क्या है, आपकी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें। अब इसमें जो इवेंट्स हैं आपके, इसमें ओवम, अगर इसमें ओवम जो फर्टिलाइज हो जाएगा, अगर इसमें जो ओवम है वो फर्टिलाइज हो गया तो क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम ब्रेक नहीं हो गया। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया ओवम का तो एंडोमेट्रियम ब्रेक नहीं होगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो एंडोमेट्रियम है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगी और एक ब्लीडिंग के फॉर्म में वो मेंस्ट्रुअल फ्लो बना लेगी। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद में तो फर्स्ट वीक में क्या होता है, इसमें फर्स्ट वीक में एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो फॉर्म होगा, इसमें एम्ब्रियो फॉर्म होगा।
और आफ्टर उसमें क्या होगा, देन उसमें क्या बन जाएगा, फीटस बन जाएगा। तो ये क्या है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें डायग्राम इसका देख लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम है, इसको देख सकते हैं हम, ठीक है। ये देख सकते हैं ये ओवेरियन साइकिल है, यहाँ पर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो इसमें देख सकते हैं कि हर डे में क्या हो रहा है, इसमें ओव्यूलेशन हो रहा है, पोस्ट ओव्यूलेशन हो रहा है, इसमें ये आपका प्रोलिफरेटिव फेज़ है, ये सिक्रेटरी फेज़ है आपका, ये मेंस्ट्रुअल फेज़ है आपका। इस तरह से ये साइकिल पूरी चलती है इसमें। ये इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स और गैमीट्स दैट इज स्पर्म एंड oocytes आर फॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये वो प्रोसेस है, इसमें क्या होगा आपका जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं जो कि आपका स्पर्म और oocytes है, ये फॉर्म होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम कंबाइंडली, इनको क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। इफ़ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स देन इट इज़ नोन एज अ स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड इफ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स देन इट इज़ नोन एज अ oogenesis, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस हमको पढ़नी है डिटेल में, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स और स्पर्म सेल्स इज नोन एज अ स्पर्मेटोजेनेसिस। बेसिकली इसमें 3 फेज होते हैं, प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा होता है इसमें मियोसिस, और थर्ड होता है इसमें स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। ये 3 फेजेस में ये कंप्लीट होगा, उसके बाद फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, स्पर्म सेल्स फॉर्म हो जाएंगी। नाउ क्या होता है इन फेजेस में, होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है, तो टेस्टीज होती है, टेस्टीज आर द फीमेल मेल गोनाइड्स, ओके। दे एक्चुअली सिक्रीट द गैमेट्स, ये गैमेट सिक्रीट करती हैं। टेस्टीज में क्या होता है, बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें क्या होगा आपका, माइटोसिस की प्रोसेस होगी। माइटोसिस की प्रोसेस क्या होगा, डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। माइटोसिस की प्रोसेस से क्या होगा, इसमें जब माइटोसिस की प्रोसेस हो जाएंगी, इसमें डिवीजन हो जाएगा इनका, तो क्या हो, कई सारे आपके इसमें स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे। तो क्या होगा, कुछ स्पर्मेटोगोनिया तो क्या हो जाएगा, उसमें सेल्स में ही रह जाएंगी, और कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या होंगे, उस सेल्स को लीव कर जाएंगी और बेसमेंट मेम्ब्रेन से निकल जाएंगी बाहर, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें इसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया, जो कुछ स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या करेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन को लीव करके छोड़ के क्या करेंगी, डेवलपमेंटल चेंजेस हो जाएंगे। उसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर आ जाएंगी और उनमें क्या होगा, कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस होंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उन डेवलपमेंटल चेंजेस जो होते हैं माइटोसिस के बाद में क्या होगा, आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं इसमें, ठीक है, जो कि आपका 23 पेयर ऑफ होते हैं। उसमें आपका एक पेयर जो होगा वो सेक्स क्रोमोसोम होगा और 22 पेयर आपका इसमें ऑटोसोम्स होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, आपका इसमें मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस होगी। देन मियोसिस फर्स्ट की प्रोसेस से क्या बनेगा, आपका 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होते हैं आपके, 23 होते हैं आपके, डबल नहीं होंगे आपके, 2 बनेंगे अलग अलग इसमें 23 नंबर के। दे आर नॉट द डिप्लॉइड, दे आर हैप्लॉइड, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, आपका मियोसिस सेकंड की प्रोसेस होगी। मियोसिस सेकंड की प्रोसेस से क्या बनेंगे, इसमें स्पर्मेटिड्स बनेंगे। स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं, आपके जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम लाइन अप हो जाते हैं, और क्रोमेटिड्स जो होते हैं, जो भी आपका ये जो आपके क्रोमोसोम है, जो आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के क्रोमोसोम है, उनमें क्या हो जाएगा, देन मियोसिस सेकंड होगा। और मियोसिस सेकंड की प्रोसेस हमको पता है, हमने जब हम सेल डिवीजन की प्रोसेस पढ़ते हैं, तो मियोसिस सेकंड में क्या होता है, आपका जो क्रोमोसोम है वो लाइन अप हो जाएंगे, और जो क्रोमेटिड्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो क्या बनेंगे, इसमें आपके स्पर्मेटिड्स बनेंगे। स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं, आपके 4 हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। देन आपका स्पर्मियोजेनेसिस हो जाएगा। इस प्रोसेस से क्या बनेगा, आपका स्पर्मेटोजून बनेगा। स्पर्मेटोजून को क्या बोलते हैं, हम स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इसमें यहाँ देख सकते हैं, इसमें एक स्पर्म के स्ट्रक्चर को हम देखें तो क्या क्या होता है, इसमें एक्रोसोम होता है जो कवरिंग होती है। 3 पार्ट होते हैं बेसिकली इसमें आपके, हेड, मिडिल पीस एंड एंड ऑफ द पीस, ठीक है। जो हेड पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है और नेक होता है। मिडिल पीस में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, नेक वाला पोर्शन आ जाएगा, और आपका टेल जो होता है वो एंड पीस होती है। तो ये क्या है, आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर। इस तरह से आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से इस तरह से आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब आपका इसमें इसका हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, कैसे आपका इसमें हार्मोनल कंट्रोल होता क्या है, एट प्यूबर्टी,
प्यूबर्टी मीन्स एट द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस, जो एडोलेसेंस की स्टेज होती है तो उस समय क्या होगा, जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा। कौन से, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा, जो कि क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और वहाँ से क्या होंगे, आपके गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके जो गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके, इसमें एफएसएच और एलएच रिलीज करेगा। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं। तो ये क्या करते हैं आपके, ये सर्टोरी सेल को स्टिमुलेट करते हैं और स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, एलिच क्या करेंगे, आपके लेडिक सेल को स्टिमुलेट करते हैं, वो क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करेगा और वो क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। तो इस तरह से आपकी ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है, इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और इस तरह से हार्मोनल कंट्रोल होता है इसमें। तो नेक्स्ट है इसमें oogenesis। जैसे कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, ऐसे ही सेम आपका oogenesis है, बट ये क्या है आपका, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ oocytes, जो ओवम फॉर्मेशन होता है, उस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ oocytes और ओवम एग सेल्स जो होती है इज नोन एज अ oogenesis। oogenesis बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, क्या होता है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। पहली चीज कब स्टार्ट होता है, सो इट स्टार्ट्स 6 to 8 वीक्स ऑफ फीटल लाइफ, जो फीटल लाइफ होती है उसकी 6 to 8 वीक्स में ये स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले क्या होगा, इसमें माइटोसिस होता है, हमें पता है माइटोसिस और मेयोसिस क्या होता है, तो पहले क्या होगा, इसमें माइटोसिस होगा। ठीक है, नाउ एट अबाउट 20 वीक्स ऑफ फीटल लाइफ, अब जो फीटल लाइफ है उसके अबाउट 20 वीक्स के बाद, 20 वीक्स में क्या होगा, अबाउट 6 to 7 मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocyte, जो oocytes बनते हैं आर फॉर्म, 6 to 7 मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocytes फॉर्म होते हैं। कब होंगे फॉर्म, ये 20 वीक्स में। देन क्या होगा आपका, मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट शुरू हो जाएगा, मियोसिस फर्स्ट बिगिंस, शुरू हो जाएगा। देन एट बर्थ अबाउट 2 मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocytes आर अवेलेबल इन ईच ओवरी। अब बर्थ के टाइम पे क्या होगा, कितने आपके प्राइमरी oocytes अवेलेबल होते हैं, 2 मिलियंस ईच ओवरी में अवेलेबल होते हैं आपके। ठीक है, देन क्या होगा आपका, मियोसिस फर्स्ट होगा, इसमें आपका प्रोफेज फर्स्ट आपका अरेस्टेड है, वो नहीं होगा इसमें। तो एट द एज 12 ईयर्स ऑफ एज, जब जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज आती है, 12 ईयर्स ऑफ एज आती है, तो अबाउट कितने आपके 60,000 to 80,000 ऑफ प्राइमरी oocyte आर अवेलेबल, इतने oocytes अवेलेबल होंगे, ऑफ विच ओनली 400 गेट चांस टू एंटर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसमें से भी आपके कितने को चांस मिलेगा, उनमें से भी आपके 400 oocyte को चांस मिलेगा कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एंटर कर पाए। ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी टू मीनोपॉज, ठीक है, प्यूबर्टी स्टार्ट होने से लेकर मीनोपॉज तक, एवरी मंथ वन ऑफ द प्राइमरी oocyte कंप्लीट्स मियोसिस फेज, उनमें से एक प्राइमरी oocyte आपका क्या करता है, मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेता है एंड फॉर्म्स द सेकेंडरी oocyte, क्या बनाएगा वो, सेकेंडरी oocytes बना लेता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी oogenesis की प्रोसेस चलती है कि आपका पहले आपका क्या होता है, इसमें प्राइमरी oocyte रहता है, देन क्या होगा आपका, इसमें फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बन जाएगा जो मेटाफेज सेकंड में आपका। देन इसमें जो फर्स्ट पोलर बॉडी है इसमें मियोसिस सेकंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, देयर मे बी चांसेस और मे नॉट बी चांसेस। ठीक है, देन सेकेंडरी oocyte में क्या होगा, आपका ओव्यूलेशन होगा और सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा इफ स्पर्म आर अवेलेबल, स्पर्म होते हैं तो वो अवेलेबल होगा, यहाँ पर इसमें अवेलेबल होगा तो क्या हो जाएगा, उसके बाद में अगर फर्टिलाइजेशन होता है उसमें तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका मियोसिस सेकंड हो जाएगा और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, अदरवाइज वो वहीं आपका रप्चर हो जाएगा oocyte। ठीक है, तो ये आपकी oogenesis की प्रोसेस हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रेगनेंसी। ठीक है, फर्स्ट थिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, एज यू नो डेट ओवम एंड both the male and female gametes got fertilized and form the embryo and then convert into fetus, में कन्वर्ट होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है, जो उसकी जो फर्दर जो स्टेजेस होती हैं, जो ग्रोथ की स्टेजेस होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जो सीक्वेंशियल इवेंट होता है, ये क्या होता है एक तरह से, इट इज द सीक्वेंशियल इवेंट्स हैं अकरिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स, occurring under the influence of hormones। ठीक है, तो क्या होता है प्रेगनेंसी, इट इज अ सीक्वेंशियल इवेंट्स अकरिंग
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स। सिक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जो सिक्वेंशियल इवेंट्स चलते हैं फर्दर ग्रोथ ऑफ फीटस, एम्ब्रियो के बाद में जो फीटस की ग्रोथ होती है उसके जो इवेंट्स चलते हैं वो क्या होता है आपका, उसको हम प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक रेगुलेशन होता है। किस तरह से आपका इस पर रेगुलेशन होता है हॉर्मोन्स का, प्रेगनेंसी में किस तरह से रेगुलेशन होता है। तो क्या होगा इसमें, प्राइमरी फॉलिकल इन द फर्स्ट थिंग, पहले प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी, प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी। ठीक है, ये आपका एफएसएच की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, इसमें मैच्योर्ड फॉलिकल, मैच्योर्ड फॉलिकल। देन फर्दर एलएच की प्रेजेंस में इसमें कन्वर्ट होगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा और ओवम रिलीज्ड, देन ओवम रिलीज्ड। ठीक है, क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में, एफएसएच की प्रेजेंस में क्या होगा, उनका मैच्योरेशन हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, प्रोलिफरेशन हो जाएगा। देन एलएच की प्रेजेंस में क्या होगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा, ओवम रिलीज हो जाएगा। अब जैसे ही ओवम रिलीज हुआ, देयर में भी टू कंडीशन क्या हो सकती है इसमें, अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया स्पर्म के साथ, ओवम फर्टिलाइज्ड, ओवम अगर फर्टिलाइज हो गया, देन क्या हो जाएगा आपका, एम्बेड्स इन यूटेराइन वॉल, यूटेराइन वॉल में एम्बेड हो जाएगा। देन सिक्रीट्स, क्या करेगा फिर वो, इट सिक्रीट्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, देन क्या होगा आपका इसमें, एक्ट्स ऑन कॉर्पस ल्यूटियम, एक्ट्स ऑन कॉर्पस ल्यूटियम, देन secretes progesterone, secretes progesterone which supports प्रेगनेंसी। और अगर इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है या फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है तो अगर इसमें ओवम नॉट फर्टिलाइज, इफ ओवम नॉट फर्टिलाइड, नॉट फर्टिलाइड, फर्टिलाइज, अगर फर्टिलाइज हुआ ही नहीं है इसमें ओवम, तो क्या होगा इसमें आपका, इसमें मेंस्ट्रुएशन और न्यू साइकिल बिगन, क्या हो जाएगा, इसमें मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा और फर्दर न्यू साइकिल बिगन हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन एंड फर्दर न्यू साइकिल बिगिंस, न्यू साइकिल बिगिंस। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रेगनेंसी की प्रोसेस चलती है। इसमें दो कंडीशन होगी ओवम रिलीज होने के बाद में। ओवम अगर एक तो हो गया कि ओवम फर्टिलाइज ही नहीं हुआ है तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा और न्यू साइकिल बिगिन हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया देन इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। क्या होगा इसमें, एम्बेड करेगा वो यूटेराइन वॉल में और वहाँ पर आपका ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज कर, HCG हार्मोन होता है वो रिलीज करेगा, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम पे एक्ट करेगा। वहाँ पर वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा विच सपोर्ट प्रेगनेंसी। जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और फर्दर इट लीड्स टू प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से हार्मोन्स आपके इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेगनेंसी में, हार्मोन्स ऑफ प्रेगनेंसी कौन कौन से होते हैं इसमें, हार्मोन्स ऑफ प्रेगनेंसी, ये कौन कौन से होते हैं आपके इसमें एक तो आपका होता है इसमें एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन। दूसरा होता है इसमें आपका प्रोजेस्टेरोन और एक होता है आपका इसमें ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, ये आपके बेसिक हार्मोन्स हैं प्रेगनेंसी के लिए। तो एस्ट्रोजन किसके लिए एस्ट्रोजन के फंक्शन क्या होता है, एस्ट्रोजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डेवलपमेंट के लिए। ये क्या होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो किसके लिए होता है ये, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स,
कैरेक्टर इसके रिस्पॉन्सिबल होता है। और किसके लिए होगा? थिकनिंग ऑफ यूटेराइन लाइनिंग, ठीक है, थिकनिंग ऑफ यूटेराइन लाइनिंग, थिकनिंग ऑफ यूटेराइन लाइनिंग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और किसके लिए होगा ये? और क्या करता है ये एस्ट्रोजन? आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, इट स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी, जिससे कि वो क्या रिलीज करेगा? FSH और LH रिलीज करेगा इसमें, ठीक है। दूसरा आपका इसमें है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का क्या फंक्शन है इसमें प्रेगनेंसी में? तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? सपोर्ट करता है, ये भी आपका यूटेराइन लाइनिंग को सपोर्ट करेगा, सपोर्ट एंड इनहेंस करेगा थिकनिंग ऑफ यूटेराइन लाइनिंग, थिकनिंग ऑफ यूटेराइन लाइनिंग, ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और आपका तीसरा वाला जो है आपका ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, किसकी रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये क्या करता है? ये कॉर्पस ल्यूटियम पे एक्ट करता है और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो इनहेंस प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को ये बढ़ाता है, एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को, ठीक है। कौन सा? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो ये हार्मोन्स है प्रेगनेंसी के, ये आपके प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब कितने इसमें स्टेजेस, जो प्रेगनेंसी की जो पूरी होती स्टेजेस, कितनी स्टेजेस होती हैं इसमें? 3 सेमेस्टर स्टेजेस। कितनी स्टेजेस होती हैं इसकी? तो 3 स्टेज में टोटल इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देन आपका है इसमें सेकेंड ट्राइमेस्टर, देन आपका इसमें है थर्ड ट्राइमेस्टर। तो इसकी प्रेगनेंसी की स्टेजेस क्या होती हैं आपकी? कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? टोटल 9 मंथ का टाइम होता है आपका, 39 वीक्स होते हैं टोटल। तो आपकी मेन इसमें इसका जो पूरा टाइम पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, उसको मेन 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ये आपका 1 to 12 वीक्स होते हैं इसमें, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपके 13 to 28 वीक्स होंगे, वीक्स का होता है पीरियड ये। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है ये आपका 29 to 40 वीक्स का होता है, ठीक है। हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें तो क्या क्या इसमें सिम्टम्स आते हैं? तो फर्स्ट सिम्टम आपका होगा इसमें मिसिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो आपका लास्ट जो आपका पीरियड है वो मिस हो जाएगा इसमें। और उसमें क्या होगा आपका, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे इसमें? टायर्डनेस होगा, थकान होगी, मूड स्विंग्स होगा, स्टमक अपसेट, स्टमक में प्रॉब्लम होने लगेगी, आपकी डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगेगी, हेडेक होगा और हार्ट बर्न होगा आपका। ये आपके प्राइमरी सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। देन अब किस वीक में क्या होता है? तो हम फोर्थ वीक की बात करें तो फोर्थ वीक में जो आपका फीटस है उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट हो जाएगा, हार्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। और 8th वीक की बात करें हम तो इसमें आर्म्स और लेग्स का डेवलपमेंट होगा आपका। और 12th वीक की बात करें तो इसमें जो मोशन है, मूवेबिलिटी, उसमें कोऑर्डिनेशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे आपके चेंजेस किस में होते हैं? आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो आपकी जो फीमेल है उसमें, बाकी जो आपका फीटस है उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। नेक्स्ट है आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर आपका 13 to 28 वीक्स तक चलता है आपका। तो इसमें आपके क्या क्या सिम्टम आएंगे इसमें? जो आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर, इसमें बॉडी एक होने लगेगा, एब्डोमिनल पेन एंड थाई पेन जो आपका मैक्सिमम देखा जाएगा इसमें। बॉडी एक्स होता है, एब्डोमिनल पेन और थाई पेन होता है ज़्यादातर इसमें, ठीक है। इसमें हम बात करें तो अगर 16th वीक में क्या होता है? मसल, अगर फीटस की बात करें तो 16th वीक में क्या होगा? मसल और बोन टिश्यू ग्रो होंगे इसमें। और क्या होगा? 24th वीक में क्या होगा? ब्लड सेल्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये चेंजेस आपके कौन से हो गए? सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ठीक है। थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें तो थर्ड ट्राइमेस्टर आपका होता है 29 to 40 वीक्स तक का होता है। इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे? फीमेल में जो चेंजेस आएंगे वो क्या है? इसमें जो सिम्टम्स अराइज होंगे वो है फ्रीक्वेंट यूरिन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मतलब बार बार यूरिनेशन होगा, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब बहुत ज़्यादा थकावट होने लगेगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है। 32 वीक्स इसमें फीटस में क्या होगा? बोन्स फुली फॉर्म्ड हो जाएंगी। और 39th वीक जो होता है उसमें फुल टर्म आपका जो फीटस होता है, वो चाइल्ड होता है, वो बन जाता है पूरा। देन इट इज़ रेडी फॉर द पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ के लिए वो रेडी है, ठीक है। तो ये आपका प्रेगनेंसी की स्टेजेस हो गई। इसमें कौन कौन से हार्मोन्स इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, और किस तरह से आपकी प्रेगनेंसी डेवलप होती है। नाउ नेक्स्ट अवर लास्ट टॉपिक इज
पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन क्या होता है, अगर हम डिफाइन वैसे अगर जनरली हम बताएं तो जो प्रेगनेंसी होती है वो पार्चुरेशन पे जाकर एंड होती है। पार्चुरेशन क्या है, द प्रेगनेंसी एंड्स इन पार्चुरेशन, द प्रेगनेंसी एंड्स इन पार्चुरेशन, पार्चुरेशन में जाकर एंड होती है प्रेगनेंसी। ठीक है, होता क्या, इसको डिफाइन कैसे करते हैं इसको पार्चुरेशन को, तो गिविंग बर्थ टू द बेबी मीन्स गिविंग बर्थ टू द बेबी आफ्टर प्रेगनेंसी, गिविंग बर्थ टू द बेबी, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन, गिविंग बर्थ टू द बेबी। ठीक है, ओके, इसमें और भी टर्म्स आते हैं आपके इसमें, जैसे पार्चुरेंट, पार्चुरिएंट क्या होता है आपका, एक टर्म ये आता है आपका, और एक आता है इसमें आपका पार्चुरीफेशिएंट। ठीक है, दो टर्म आते हैं, ये क्या होते हैं आपके, पार्चुरिएंट और पार्चुफेशिएंट। ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं आपके, तो पार्चुरिएंट मीन्स क्या होता है आपका, गिविंग बर्थ अ वुमेन, जो वुमेन जो गिविंग बर्थ कर रही है, गिविंग बर्थ अ वुमेन, जो वुमेन होती है, गिविंग, जो बर्थ दे रही है। ठीक है, दूसरा इसमें पार्चुफेशिएंट क्या होते हैं, मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जो कि क्या करते हैं, पार्चुरेशन को फैसिलिटेट कर रही, चाइल्ड बर्थ को फैसिलिटेट कर रही, विच फैसिलिटेट पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो ये आपके हो गया पार्चुरेशन हो गया, और पार्चुरिएंट और पार्चुफेशिएंट, आपके ये तीन आपके इसमें टर्म होंगे। अब इसमें स्टेजेस ऑफ लेबर, लेबर की मतलब जो चाइल्ड बर्थ की क्या क्या स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस ऑफ लेबर की कितनी स्टेजेस होती हैं आपकी। तो लेबर की स्टेजेस की हम बात करें तो इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो नहीं पता है, लेकिन इसकी जो कुछ स्टेजेस होती हैं वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला स्टेज जो होता है फर्स्ट, तो स्टेजेस ऑफ लेबर कितनी होती हैं आपकी, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की बात करें, इसमें कई सारी स्टेजेस होती हैं लेबर की, जब चाइल्ड बर्थ होने वाला होता है तो उसमें कौन कौन सी स्टेजेस की भी कई सारी स्टेजेस होती हैं। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, पहली स्टेज जो होती है इसमें कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं, देन मीन्स द स्टेजेस ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ 40 सेकेंड तक का कॉन्ट्रैक्शंस होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये आपकी क्या होती है, डायलेटेशन स्टेज बोली जाती है। इसमें क्या होगा आपका 20 to 30 मिनट्स पे पहले कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होंगे, देन आपके 1 आवर से लेकर 14 आवर्स तक कॉन्ट्रैक्शंस चलते रहते हैं। इसमें इसको भी 3 स्टेज में फर्दर डिवाइड किया गया है, अर्ली लेबर, एक्टिव लेबर एंड ट्रांजिशन टू सेकेंड स्टेज। तो इसमें क्या होगा आपका, जो अर्ली लेबर स्टेज है जो आपकी फर्स्ट है इसमें, तो अर्ली लेबर स्टेज में क्या होगा, जो सर्विक्स है वो 4 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव लेबर स्टेज में क्या होगा, जो सर्विक्स है वो 7 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाएगा, और आपका ट्रांजिशन टू सेकेंड स्टेज है, इसमें क्या होगा, सर्विक्स जो है वो 10 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाएगा, इट लीड्स टू द चाइल्ड बर्थ। जो सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज में क्या होगा, ये एक्सपल्जन स्टेज है, मींस रिलीजिंग स्टेज है। इसमें क्या होगा, जो सर्विक्स है वो कंप्लीटली डायलेट हो जाएगा, डायलेट होने की वजह से क्या होगा, और जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शंस, और क्या करेंगे वो, जो आपका फीटस है, बेबी है, उसको पुश करेंगे डाउन टुवर्ड्स द बर्थ कैनल की तरफ पुश करेंगे, देन आफ्टर सम टाइम इट मे एक्सपल्ड आउट टू द बर्थ कैनल के बाहर वो निकल आएंगे। देन थर्ड स्टेज क्या होती है आपकी, आफ्टर बर्थ के बाद, जैसे ही चाइल्ड बर्थ हो जाएगी उसके बाद में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शंस फिर कंटिन्यू रहेंगे। क्यों कंटिन्यू रहेंगे, टू पुश आउट द प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा है जो कि फीटस को बाइंड करके रखता है यूट्रस में, तो उस प्लेसेंटा को बाहर निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्शंस कंटिन्यू रहेंगे, जिससे कि वो प्लेसेंटा को बाहर पुश कर सके। तो फोर्थ स्टेज होती है, इस स्टेज में रिलैक्स फील होगा। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, रिकवरी स्टेज, आफ्टर द जो आपकी थर्ड स्टेज है बर्थ की स्टेज के बाद में, जो रिकवरी स्टेज में क्या होता है, फर्दर आपका जो भी क्या होगा, इसमें जो एक्सप्रेशन प्लेसेंटा का एक्सप्रेशन हो जाएगा, और क्या होगा, जो पार्चुरेंट है आपका, पार्चुरेंट जो फीमेल है मे फील फटीग फील होगा, और यह इसकी लास्ट स्टेज होगी। ठीक है, इसमें रिकवरी होना शुरू हो जाएगी, आफ्टर चाइल्ड बर्थ रिकवरी होना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या हो गया आपके इसमें
पार्चुरेशन की स्टेजेस. सो टुडे इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल थी वो डिस्कस किया हमने. उसके बाद में आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, देन प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन, ये हमने कंप्लीट कर लिया है. सो आपका जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो गया है. थैंक यू.